बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, ऐ उमर, अगर मुझे लोगों के सुस्त हो जाने का डर ना हो तो मैं तुम्हें ये बात कहूँ कि इस खबर को जाकर गली बाजारों में बता दो और 4 लोगों के जन्नत में जाने की गवाही दे दो कि उन्हें जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि हुजूर, कौन कौन सी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वो औरत जिसने अपनी तमाम मोहब्बतें अपने शौहर पर निछावर कर दी और वो उस हाल में मरी कि उसका शौहर उससे राजी था, जन्नत में जाने से उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। दूसरा वो शख्स जिसके बच्चे ज़्यादा हैं, आमदनी का जरिया थोड़ी हो, लेकिन उसने अपने बच्चों के पेट में कभी हराम का लुकमा नहीं जाने दिया हो, क़यामत के दिन उसको भी जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। तीसरा वो शख्स जो अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करे और उसके वालिदैन उस पर खुश हों और उस पर राज़ी हो जाएं। और चौथा वो शख्स जिसने ऐसी सच्ची तौबा की कि गुनाहों की तरफ पलटना उसके लिए उतना मुश्किल था जिस तरह जानवर के थन से निकला हुआ दूध वापस नहीं जा सकता। ये हैं वो लोग जिनको जन्नती कहा गया है। इसीलिए अगर किसी ने इस हदीस का ख्वाहिशमंद बनना है तो इन सारी बातों को अपना ले और इस पर अमल करे, इंशाअल्लाह उसका ठिकाना जन्नत में होगा। दोस्तों, जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो हर एक अपने अमाल की गिनती के हिसाब से मर्तबा पाएगा। उसी हवाले से आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जन्नत का जो सबसे निचला दर्जा होगा या जो सबसे कम दर्जे का जन्नती होगा उसके लिए अल्लाह ने क्या इनामात रखे हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना, क्या तुमको अहले जन्नत में सबसे कम और निचले दर्जे के जन्नती के बारे में ना बताऊं? सहाबा इकराम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जरूर बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरी जन्नती वो शख्स होगा जो जन्नत के दरवाजे से दाखिल होगा और 9 उम्र लड़के उसका इस्तकबाल करेंगे और कहेंगे, हमारे सरदार को खुशामदीद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर 40 साल के फासले पर बहुत ही नर्म व मुलायम रुई के जैसा मखमल के गद्दे उसके लिए बिछा दिए जाएंगे। फिर वो अपने दाएं बाएं देखेगा तो बागात ही बागात होंगे और वो कहेगा कि ये सब किसका है? उससे कहा जाएगा कि ये सब कुछ तुम्हारा है। यहाँ तक कि जब उसके आखिर में पहुँचेगा तो उसके सामने सुर्ख याकूत का महल बुलंद किया जाएगा जिसके 70 दरवाजे होंगे। हर रास्ते में 70 कमरे होंगे और हर कमरे में 70 दरवाजे होंगे। कहा जाएगा कि अल्लाह का जिक्र पढ़ता जा और चढ़ता जा। वो चढ़ता रहेगा यहाँ तक कि जब अपनी सल्तनत की तख्त पर पहुँचेगा तो उस पर टेक लगाएगा जिसका फैलाव 1 मील होगी। फिर उसके पास सोने के 70 प्याले लाए जाएंगे, हर प्याले में अलग अलग किस्म की नेमत होंगी। फिर उसके पास किस्म किस्म के पीने वाली चीज लाए जाएंगे, वो जितना चाहेगा उसमें से पिएगा। फिर 9 उम्र लड़के कहेंगे, इसको और उसकी बीवियों को तन्हा छोड़ दो, लिहाजा वो 9 उम्र चल देंगे। फिर वो देखेगा तो हुरे आइन की एक हूर उसकी जन्नत में गद्दी पर बैठी होंगी जिस पर 70 जोड़े होंगे। कोई जोड़ा दूसरे जोड़े की किस्म का ना होगा। उस हूर की पिंडली का गूदा गोश्त, खून और हड्डी से नजर आ रहा होगा और वो उस हूर को देखेगा तो पूछेगा, तू कौन है? वो कहेगी, मैं उन हूरों में से हूँ जो तुम्हारे लिए छुपाई गई थी। वो जन्नती 40 साल तक उसको देखता रहेगा, उससे निगाह नहीं हटाएगा। फिर वो अपनी निगाह ऊपर को एक कमरे की तरफ करेगा तो दूसरी हूर उससे ज्यादा खूबसूरत होंगी। वो हूर कहेगी कि अभी तक वो वक्त नहीं आया कि तुम हमारे लिए कोई हिस्सा है, लिहाजा उस हूर के दर्जे की तरफ 40 साल चढ़ता जाएगा, उससे अपनी निगाह को नहीं हटाएगा। जब जन्नतियों की सब नेमतें अपनी आखिरी हद को पहुंच जाएगी तो उन जन्नतियों का सोच होगा कि उनसे अफजल किसी के पास वो नेमतें नहीं, तो अल्लाह ताला की उनके लिए तजल्ली होगी, लिहाजा वो रहमान की ज़ियारत करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, ऐ अहले जन्नत, मेरी तस्बीह करो,
وہ اللہ کی حمد و ثنا کر کے اللہ کی بات کا جواب دیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے داؤد کھڑے ہو، میری عظمت اور بزرگی ایسی بیان کرو جیسا کہ تم دنیا میں میری عظمت اور بزرگی بیان کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داؤد علیہ السلام اپنے رب کی عظمت و بزرگی کو بیان کریں گے، بلکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سب سے کم درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے 1000 محل ہوں گے، ہر 2 محل کے درمیان 1 سال کی دوری ہوگی۔ وہ آخری محل کو ایسے ہی دیکھے گا جیسے کہ سب سے قریب کے محل کو دیکھے گا۔ ہر محل میں جو حور عین اور خوشبوئیں اور 9 عمر لڑکے ہوں گے، ان سے جس چیز کو بھی منگوائیں گے وہ اس کے لیے لائی جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے کم درجے کے جنتی کے 80,000 خادم ہوں گے اور 72 حوریں ہوں گی، اور اس کے لیے موتی اور زبر و جد اور یاقوت کا ایک بہت بڑا محل بھی کھڑا کیا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے جنتیوں میں سے سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کے سرہانے یعنی سر کی طرف 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، ایک کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے، ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا ہوگا، ہر پیالے میں وہ نعمت ہوں گی، وہ آخری پیالے کی نعمت کو اسی شوق سے کھائے گا جیسا کہ پہلے پیالے کی نعمت کو کھائے گا، آخری پیالے کی نعمت میں وہ عمدگی اور وہ لذت محسوس کرے گا جیسا کہ پہلے کی نعمت کو محسوس کرے گا۔ پھر وہ سب نعمتیں جو کھائی تھی خوشبودار اور مشک کی خوشبو ہو جائے گی، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانا، نہ ان کی ناک سے پانی آئے گی، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی لمبائی چوڑائی کے برابر ہے۔ جنت کے پھل اور بہاریں ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔ اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیہ دار گدی کے مزے کریں گے۔ جنت میں لوگ عقل پر نا اثر ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے۔ اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ بلکہ احادیث مبارکہ میں جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی۔ اگر ایک جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک بار جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوں گے۔ اس کا غارہ تیز خوشبو والا مشک ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ جنت کے پھلوں کا ایک گچھا زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر لمبا ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ اللہ تعالی نے کتنی خوبصورت جنت اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ بس بندے دنیا میں اللہ کی تسبیح بیان کرے، دنیا میں اچھے اعمال کرے اور نیکیاں کرے، اللہ کی عبادت کرے، اور بدلے میں اللہ اپنے بندوں کو جنتی بنا دے گا، بلکہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور جنت میں بھی کامیاب کرے گا۔ لیکن جن لوگوں نے دنیا میں کفر کیا وہ بہت بار یہ خواہش کریں گے، یہ کہیں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، یعنی غیر مسلم جو کفر ہی کی حالت میں انتقال کر گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اسی لیے گنہگار مسلمان تو اپنی سزا کاٹ کر ایمان کی بدولت اللہ کی رحمت کے حقدار بن کر جنت میں داخل ہوں گے، لیکن غیر مسلم ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس اعزاز یعنی کرشمے کا حقدار نہیں ہوں گے۔ بلکہ جب گنہگار ایمان والوں کو سزا کاٹ کر
जहन्नुम से निकलकर जन्नत में जाता देखेंगे तो कुफार भी ये तमन्ना करेंगे कि काश वो मुसलमान होते। आज तो कुफार इस्लाम का नाम तक सुनना भी गवारा नहीं करते, और अगर उसकी तरफ बुलाया जाए तो बड़ी नफरत और हकारत का इजहार करते हैं। वो वक्त आने वाला है जब ये साफ दिल से इस बात की आरजू ख्वाहिश करेंगे कि काश उस दिन के पैरोकार होते, काश उन्होंने इस दावत को कबूल किया होता। ये इजहार हसरत वो कब करेंगे? तिबरानी ने हजरत जाबिर से एक हदीस नकल की है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कई गुनहगार दोजख में जाएंगे। कुछ देर बाद काफिर उन्हें ताना देंगे कि तुम तो अपने आप को मुसलमान कहा करते थे, तुम्हारा अंजाम भी हमसे अलग नहीं है, तुम्हारे ईमान ने तुम्हें कोई फायदा ना दिया। अल्लाह ताला उन काफिरों के ये ताने सुनकर झट उन मुसलमान कलमा पढ़ने वाले लोगों को दोजख से निकालने का हुक्म देगा। बल्कि एक रिवायत में है कि मुशरिकों के इस ताने पर अल्लाह ताला हुक्म देगा कि जिसके दिल में एक जर्रे के बराबर भी ईमान हो उसे जहन्नुम से आजाद कर दो। उस वक्त काफिर लोग ये तमन्ना करेंगे कि काश हम भी कलमा पढ़ने वाले होते। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अशार में है कि बहुत से वो लोग जो दुनिया में हकीरो जलील समझे जाते हैं, कल कयामत के दिन तख्तो ताज वाले, मुल्क व माल वाले, इज्जत व जलाल वाले बने हुए होंगे। बागात में, नहरों में, नेमतों में, राहतों में मशगूल होंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जनाब बारी ताला का इरशाद है कि सबसे ज्यादा मेरा पसंदीदा वली वो है जो मोमिन हो, कम माल वाला, कम जानों वाला, नमाजी, इबादत व इताअत गुजार, पोशीदा एलानिया मती हो, लोगों में उसकी इज्जत, उसका वकार ना हो, उसकी जानिब उंगलियां उठती हो और वो उस पर सब्र करने वाला हो। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुटकी बजाकर फरमाया, उसकी मौत जल्दी आ जाती है, उसकी इलाज बहुत कम होती है, इस पर रोने वालियां थोड़ी होती है। बल्कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जन्नत में दाखिल होने वाले लोगों की अक्सरियत किन लोगों में होंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ होगा और जो हुस्न खल्क से आरास्ता होंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, जहन्नुम में जाने वाले लोग अक्सर कौन होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम में जाने वाले अक्सर लोग अपने मुंह, अपने जुबान से कोई बात निकालने और खाने पीने में हलाल और हराम का ख्याल ना रखने वाले और अपनी शर्मगाह गैर औरतों से नाजायज ताल्लुकात रखने की वजह से जहन्नुम में जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह से डरने वाले अमन और चैन की जगह में होंगे, बागों में और चश्मों में, जिसमें जितना चाहेंगे वो इत्मीनान के साथ खाएंगे। जन्नतियों पर अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा इनाम ये होगा कि वो अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाएगा। जरीर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि आपने 14वीं के चांद की तरफ देखा और फरमाया, यकीनन तुम जन्नत में अपने रब को वाज़ह तौर पर ऐसे ही देखोगे जैसे तुम ये चांद देख रहे हो। उसके देखने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती जैसे भीड़ में पड़ती है। यानी जिस तरह चांद को देखने में कोई परेशानी नहीं होता, कोई कश्मकश नहीं होता, कोई जहमत उठानी नहीं पड़ती, बिल्कुल इसी तरह जन्नती लोग भी बैक वक्त सारे लोग अपने रब का दीदार करेंगे। दुनिया में इन आंखों से दीदार इलाही मुमकिन यानी पॉसिबल नहीं, लेकिन जन्नत में ये दीदार इसलिए मुमकिन हो जाएगा कि वहाँ की हर चीज गैर फानी यानी अमर होगी। इसी तरह जन्नतियों को जो आंखें मिलेंगी वो भी अमर होंगी, उनमें इतनी ताकत होगी कि वो आसानी से अल्लाह का दीदार और मुशाहिदा कर सकेंगे। मुस्लिम की एक रिवायत में हजरत सुहैब रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, तुम किसी और चीज की ख्वाहिश रखते हो कि मैं तुम्हें मजीद दूं? तो वो कहेंगे, क्या तूने हमारे चेहरों को रोशन नहीं किया? क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया और जहन्नुम से निजात नहीं दी? बस अल्लाह ताला पर्दा हटा देगा और जन्नती अपने रब का दीदार करेंगे।
تو وہ کوئی چیز ایسی نہیں دینے گئے ہوں گے جو انہیں اپنے رب کو دیکھنے سے زیادہ محبوب ہو۔ پیارے دوستو، آئیے سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت میں ایمان و اسلام پر قائم و دائم رکھے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اے اللہ پاک، ہم جب تک دنیا میں ہیں، دنیا میں بھی ہمیں کامیاب فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔